कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लोगों में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुस्सा फूट रहा है। तो वहीं आज हम जो देहरादून का जो मुख्य बाज़ार है, पलटन बाज़ार, वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो यहाँ के जो लोग हैं, लोगों में कितना विरोध है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कितना गुस्सा है, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर जो पाकिस्तान का जो झंडा है उसको सड़क पे उस स्टिकर लगा के चिपकाया गया है। हालांकि जो झंडा है किसने लगाया है ये अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी मिल पाई है कि जो झंडे लगे हैं, ये जो झंडे हैं यहाँ से लेकर अगर हम बात करें, ये जो पूरा पलटन बाज़ार है, पलटन बाज़ार में सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। और जो झंडे लगे हुए हैं, ये झंडे यहाँ से लेकर अगर बात करें तो जो रास्ता जा रहा है आगे घंटाघर तक जा रहा है, घंटाघर तक इसी तरह से इस जो झंडे हैं सड़कों पर चिपकाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें किस तरह से जो मार्केट है, मार्केट में लोग बाग यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं ख़रीदारी करने आते हैं। ख़रीदारी करने साथ साथ जो झंडे हैं, झंडों को आप यहाँ पे जो सड़क है, इस पूरी सड़क पर ये झंडे लगाए गए हैं। और अगर बात करें तो अब बात ये बताई भी जा रही है कि जो झंडे लगाए गए हैं हिंदू संगठन की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में पुलिस को जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है, पुलिस को भी जानकारी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार में झंडे लगाए गए थे, झंडे लगाने के बाद में पुलिस ने वो जो झंडे हैं उतार दिए गए हैं और अज्ञात के खिलाफ़ कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भी झंडे देहरादून में लगे हैं, तो अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ लोग आज हमारे साथ में हैं, जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह का विरोध जताया जा रहा है और जो घटना हुई है उस घटना के बारे में कुछ जानकारी जताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शादाब अहमद। जिस तरह से घटना हुई है, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, तो क्या कहेंगे? गलत हुआ है सर, बहुत गलत हुआ है। इसकी बहुत निंदा करते हैं हम लोग, गलत हुआ है। और इस चीज़ के लिए हम पूरी भारत सरकार के साथ हैं। हम कहते हैं कि मोदी जी आप बदला लो, हम आपके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर खान है। जिस तरह से बताया जा रहा है, जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे उन्होंने कहा था कि धर्म पूछ के हमला किया गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और अगर उन्होंने ऐसा काम करा है कि उन्होंने नाम पूछकर लोगों को और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करके मारा है, इसके पीछे उनका एजेंडा है। वो साफ साफ ये चाहते हैं कि भारत देश की अस्मिता को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहसीब को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में झगड़ा हो ताकि देश जो है कमज़ोर हो चुके हैं, देश अपनी जो नीति है उनसे हटकर अलग सोच सके और यहाँ की आवाम के बीच में झगड़ा हो। यही तो वो चाहते हैं, यही उनकी सोच है। और अगर आज आवाम ने इस बात को नहीं समझा तो आवाम इसका मतलब जो एजेंडा, जिस सोच को लेकर उन्होंने वो हमला करा था, उससे बड़ा हमला ये हम अपनी कौम पर, अपने मुल्क पर, अपनी देश की तहजीब पर, अपने देश की एकता पर, अखंडता पर, उससे बड़ा हमला करेंगे अगर उनके इस एजेंडे में फंस जाते हैं हम। तो अभी हम आए थे, देखा हमने भी सड़कों पर पाकिस्तान के स्टिकर चिपके हुए हैं यहाँ पे बाज़ार में, तो ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या कहेंगे? कहाँ देखा आपने पाकिस्तान? ये यहाँ आगे ये पूरे पलटन बाज़ार पे ही लगा हुआ है। ऐसा कोई स्टिकर नहीं होगा, आप दोबारा जाकर देखें, कुछ और देखा होगा आपने। पाकिस्तान के स्टिकर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमने इस हमले की पहले दिन से, पहली बात तो यह है उसका विरोध और निशंसा तो हमने करनी ही थी, वो तो होना ही था। लेकिन हमने, हमारे पूरे समाज ने सड़कों पर निकलकर विरोध करा, काली पट्टी बांधकर विरोध करा, बाज़ार बंद करके विरोध करा और इतनी तक अपील करी है हमने कि अगर सरकार चाहे तो हम में से जिसको चाहे उठाकर आर्मी के साथ खड़ा कर दे। हम देश की सेना के साथ, देश की रक्षा व्यवस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं और फ़ौज में साथ खड़े होकर पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अपना सर कटाने के लिए तैयार है और उनका सर काट के देश में लाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ में, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम देश के साथ में हैं और अगर युद्ध की बात आती है तो युद्ध में जाने को भी तैयार है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।